दोस्तों कोई भी बिजनेस करने के पहले उसकी सच्चाई को, उसकी गहराई तक, उसमें क्या क्या कागजात लगने हैं, कितने हम असफल होंगे, कितने सफल होंगे, सारी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। तभी हम उस बिजनेस को करना चाहिए। किसी के बताए हुए आप इस बिजनेस को कर लीजिए, आपको इतना पैसा मिलेगा, ये मशीन डाल लीजिए, आपको इतना पैसा मिलेगा। कोई मशीन डालने के पहले क्या ज़रूरी कागजात होते हैं, कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, इस सारी जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तब आप अपने बिजनेस में कभी फ्लॉप नहीं होंगे। इसलिए हम अपने कोई भी छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसको कैसे किया जाता है, रियलिटी हम उसको किसी के द्वारा करवाए रहते हैं या खुद किया रहता है या कुछ जानने वाले कर रहे होंगे। इसीलिए सारी बेसिक एंड बड़े फार्मूले सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। इसी से रिलेटेड आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस शेयर करने वाले हैं जिसको आप कम पूंजी में बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। इसको करने के लिए कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आपको इसको कैसे करना है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं। आज हम दोस्तों आपको कम पूंजी में, मात्र मान लीजिए आपके पास 7-8 हज़ार रुपये है, तो भी इस बिज़नेस को आप अपने बड़े बिजनेस तक ले जा सकते हैं। अगर इसको आप छोटे में करना चाहते हैं तो कोई कागजात नहीं लगेगा दोस्तों, कुछ नहीं करना लगेगा। लेकिन अगर आप इसको ब्रांड बना करके बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसीलिए कम पूंजी से आप इस बिजनेस को शुरू करिए। कोई भी बिजनेस पहले कम पूंजी से शुरू किया जाता है, बेसिक नॉलेज लिया जाता है। जब आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होती है तब आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होते हैं। तो दोस्तों चलिए आप शुरू करते हैं। मात्र 6,000-7,000 रुपये से इस बिजनेस की शुरुआत करें। मार्केट में क्या प्रॉब्लम आती है, कौन कौन सी हमारे पास जानकारी होना चाहिए कि जब हम अपना बड़ा बिजनेस करेंगे फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों आज हम यहाँ बात करने वाले हैं ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल का बिजनेस। ये दोस्तों ग्रामीण हो या शहर हो, सब जगह चलता है। इसकी खेती कहाँ होती है इसका मायने नहीं रखता है। इसको आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू करना है। आप जहाँ से हैं वहीं से थोक विक्रेता के यहाँ से लेकर के इसको रीसेल में आपको बेचना है। आपको 1 किलो पे कितना प्रॉफिट होगा, सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसको जैसे आप पहले ये नॉलेज लीजिए। आज ये जो वीडियो बन रही है दोस्तों 26/10/2022 का, आज का कोकोनट रेट जो है 150 रुपये प्रति किलो और 30 किलो की बोरी में आता है। तो क्या आपने देखा, 150 रुपये प्रति किलो एक थोक विक्रेता। इसके पहले आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वो बेसिक नॉलेज कौन सा है, आप अपने मार्केट में निकल जाइए, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए। गरी आज का आपके रेट क्या रेट में मिल रही है। 1 किलो का आप लेना चाहते हैं दुकानदार के यहाँ तो क्या रेट में मिल रहा है, आप 100 ग्राम लेना चाहते हैं तो आपको क्या रेट मिल रहा है। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए आप मान लीजिए आप एक कस्टमर बन के किसी दुकानदार के पास गए और दुकानदार से आपने कहा, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा आज का डेट की दोस्तों, वो आपको कोई कम से कम मार्जिन पे अगर काम कर रहा होगा तो आपको कहेगा 24 रुपये का 100 ग्राम, 240 रुपये किलो। अगर आप किलो पे जाते तो 240 रुपये किलो पाएंगे। 100 ग्राम पे जाएंगे, कम मार्जिन करने वाला भी आपको 25 का देगा, 26 का 100 ग्राम देगा। तो नॉलेज आप एक नॉलेज आपके पास हो गया। अब वहीं से थोड़ा हट करके आप चले जाइए दूसरे ढंग से, एक दुकानदार बन के और थोक ग्राहक के पास, थोक दुकानदार के पास जाइए, उनसे पूछिए कि हमको 5 किलो गरी लेना है, मेरी शॉप यहाँ पर है, क्या रेट है। तो वहाँ पे आपके सामने आएगा 190 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो तक, इससे कम आप नहीं पाएंगे। तो आपका ये फुटकर का रेट पता चल गया कितना डिफरेंट आया, 40 से 50 रुपये प्रति किलो। आपने थोक में लिया तो आपको वहाँ पे 40 से 50 रुपये थोक और फुटकर में आपके पास डिफरेंट आया। अब हम एक स्टेप और आगे ले चलते हैं। अब आप दोस्तों चलिए, आपके यहाँ जो
फफे अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए। डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों क्या होते हैं, होल सेलर होते हैं, ड्राई फ्रूट के भी होते हैं, किराना के भी होते हैं। किराना ग्रोसरी वाले भी ये ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, उनके यहाँ जाइए। अगर आपके यहाँ ड्राई फ्रूट के कमीशन एजेंट हैं, यानी कमीशन एजेंट कहा जाता है, जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पे हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन एजेंट नियुक्त किया रहता है, जो कमीशन पे काम करते हैं। उनके यहाँ बोरा का बोरा मिलता है। तो वहाँ पे अब आपको चलना है। अब आप वहाँ पहुँच गए, वहाँ मंडी में थोड़ा फटा लिए, नॉलेज लीजिए। उसके पहले आप एकदम नए हैं तो आप वहाँ पे जो अगला दुकानदार ग्राहक वहाँ दुकानदार फिर रेट कर रहा है, आप पहले सुनिए कैसे रेट कर रहा है, कैसे क्या ले रहा है। ये सब जानकारी 3-4 दुकानों पे जाइए, आप देखिए किसके यहाँ क्या रेट मिल रहा है। अब इसमें ये भी एक चीज़ जानना जरूरी है दोस्तों, नारियल जो है बहुत बड़े वाले न लीजिए, बहुत बड़े वाले में खराब निकलते हैं। छोटा मीडियम साइज का लीजिए और उसमें अच्छी क्वालिटी का लीजिए। ये वीडियो कब आपके पास पहुँच रही है, उस समय क्या क्या टर्म कंडीशन है, उस समय कौन सा नारियल अच्छी क्वालिटी का है, ये आप दुकानदार को देख लीजिएगा। अब वहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे 30 किलो का, 40 किलो का, 30 किलो का दोस्तों बोरे में पैक होता है। वहाँ पे कोई ब्रांड नहीं होता है, बस वो जैसा कह दे कि सबसे बढ़िया है तो आप अपने ढंग से खोल के रखे रहते हैं। खुला हुआ देख लीजिए किसमें क्या बढ़िया है। तो जिसमें गारंटी हो, जिसमें बहुत बढ़िया हो, छोटी मीडियम साइज के उसी को आप लेंगे तो सिलेक्ट कर लीजिए। आपने रेट देखा तो वहाँ पे कल का 26/10/2022 का रेट जो दोस्तों वो 150 रुपये किलो है बोरे का रेट। यानी आपने वहाँ रेट लिया था, कितना पाया था, 190 से 200 रुपये थोक में। और यही गोला फुटकर में क्या रेट बन रहा है, 25 रुपये। यानी कि 100 रुपये का ए डिफरेंट यहाँ थोक और फुटकर में जा रहा है। लेकिन यहीं पे आपने बोरा लिया तो कितने का अंतर आया, और थोक में लिया कितने का अंतर आया, 40 से 50 रुपये का यहाँ पे भी डिफरेंट आया। ये 40 से 50 रुपये दोस्तों इसलिए डिफरेंट आता है, जब आप बोरा लेते हैं तो उसमें 1-2 किलो वेस्ट भी जाता है, कहीं खराब होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आपने क्या किया, आपने 150 रुपये के हिसाब से 15 या 45 4,500 रुपये का एक बोरा नारियल लिया। अब इसमें कुछ पैकेजिंग नहीं करना है, इसी को सीधे ले गया करके आप बोरे को अपने साइकिल, गाड़ी जिस पे भी हो ला दिए, या एक कोई स्थान नियुक्त कर लीजिए, वहाँ स्थान से इसकी शुरुआत करिए। आपको क्या करना है, इसको छोटे छोटे जो गाँव में दुकान होते हैं या छोटे छोटे जो मार्केट होते हैं, वहाँ पे 1 किलो गरी कोई लेता है, कोई 2 किलो लेता है, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं रखता है खराब होने के डर से। तो उनको आप देंगे तो उनको अगर आप 200 रुपये में दे रहे हैं, आपने खरीदा है कितने में, 150 रुपये में, तो आपका किलो के पीछे कितना का डिफरेंट आ रहा है, 40 से 50 रुपये की आपकी बचत हो रही है। इस ढंग से दोस्तों छोटे छोटे दुकानदारों को, छोटे छोटे मार्केट में 4-6 दुकानदारों पे करेंगे तो इसमें से दोस्तों आप अपना 10-5% खर्चे भी काट लेंगे तो भी आपका एक दिन में जैसे जिस हिसाब से आप बेच लेते हैं उसी हिसाब से आपके प्रॉफिट होंगे। इस ढंग से इस बिजनेस, छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस पे किया जा सकता है। अगर आप इसी छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना है तो आपको कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जरूरत है, यहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज कंफर्म हो गया, आप मार्केट की तकनीकी सीख लिए, मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे बेचा जाता है, ये सब आपने फेस किया और इसको आपने जो हैंडल किया, आपने यहाँ जानकारी ली। अब ऐसा बिजनेस करते हो आपको मान लीजिए 6 महीने हो गया, साल में हो गया, अब आपको सारी जानकारी हो गई है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गया है। अब इसको अगर आप बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो बड़े लेवल पे ले जाने के लिए आपको कुछ कागजात की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, लेकिन जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको एक स्पेस लोकेशन की जरूरत होगी, एक कमरे की जरूरत होगी। कमरा आपका अपना घर भी हो सकता है या किसी मार्केट में आप कमरा लेकर के वहां आप अपना ऑफिस डाल सकते हैं। कमरा छोटा बड़ा कुछ भी हो चल जाता है, इसी पे आपके सारे कागजात बनेंगे। अब इस कमरे को आपको एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। ऑफिस का रूप देने के लिए उसमें जो है फर्नीचर फर्नीचर जो भी कुछ होता है दोस्तों आप अपने ढंग से उसका मेंटेनेंस कर लेंगे। अब आपका कमरा रेडी हो गया, ऑफिस का रूप हो गया। अब इसी पे आप अप्लाई करेंगे जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसको आप अपना लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ फॉर्म फिलअप करना होता हो सकता है गलतियां हो जाए जिसकी वजह से आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जो फिलटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप लीजिए। फिलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं इस कागजात को प्रोवाइड करने के लिए अपने कुछ चार्ज आपसे ले सकते हैं। अब आपका जीएसटी नंबर रेडी
हो गया। ये फूड प्रोडक्ट में आता है दोस्तों, आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। FSSAI रजिस्ट्रेशन दोस्तों 1 साल के लिए 100 रुपये रखता है, फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये हो गया। अगर आपको इसको ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाने में जैसे 25 किलो का बोरा बनाना है या छोटे छोटे पैक किलो 2 किलो का पैक बनाना है, तो इसके ब्रांड बनाने के लिए एक ब्रांड नेम चॉइस करना पड़ेगा। ब्रांड नेम आपको जो चॉइस किया है उसका एक लोगो या आप जो कंपनी रखना चाहते हो उस कंपनी का एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। प्रोडक्ट नेम और लोगो को दोस्तों ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, जिससे कोई और डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब आपका रजिस्ट्रेशन FSSAI ट्रेडमार्क हो गया। अगर अब आप इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, एक कंपनी का CEO बनना चाहते हैं, कंपनी का MD बनना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप अपना करवा सकते हैं। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए। अब आपको माल खरीदना है। माल खरीदने के लिए इसके लिए आप दोस्तों गूगल पे सर्च करके आप अपने एड्रेस जहाँ पे माल, जहाँ पे नागालैंड या सब जगह पे कर्नाटका जहाँ पे ज़्यादा नारियल होता है वहाँ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकते हैं। नहीं तो अपने एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मसाला मार्केट खारी वाली दिल्ली है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। नहीं तो आप अपने जो है कमीशन एजेंट जो बड़े बड़े महानगरों में होते हैं वहाँ से खरीद की शुरुआत करिए। जब आपके पास बजट हो जाए, ज़्यादा पैसे हो जाए, तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अपने छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं। आज प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, होल्डिंग, आप पंपलेट, बहुत ढंग से आप जितने ढंग चाहेंगे उतने ढंग से कर सकते हैं। इसको दोस्तों ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर लॉगिन आईडी बना करके वहां पे भी आप बेच सकते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों पर फिर प्रोडक्ट को कैसे बेचे, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से देख करके आप ये अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसमें अगर प्रॉफिट हमने पहले ही कंफर्म कर दिया कैसे प्रॉफिट होता है दोस्तों, इस सब ढंग से आप छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस पे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको हेल्पफुल हुई। अगर लगता है कि जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो अपने कम से कम 5-6 यार दोस्तों को शेयर करें, वो भी अपना बिजनेस कम पूंजी में शुरू करके अपने कंपनी, अपना स्वामित्व बने, अपना बिजनेस स्थापित करें। ये हमारा आपका अपना कर्तव्य है दोस्तों। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरह से और वीडियो बनाते रहें। सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, आपने 8 से 10 मिनट का जो अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे विचारों को सुना, हमारे साथ अपना विचार शेयर किया, उसके लिए दोस्तों एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।